अच्छा अर्जुन भी, आप तो गो, बाय। सर जी, आपके लिए ऑरेंज जूस। थैंक यू। ऑरेंज जूस। ना ही उम्र है और ना ही वक्त का लिहाज, फिर भी आप ऑरेंज जूस विदाउट वोडका पी रहे हैं। शराब पीना एक बुरी आदत है, पर आदतों की गुलामी करना मेरी आदत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एडिक्शन कमजोर लोगों की निशानी होती है। मैंने भी इस बुरी आदत की कुछ महीनों पहले तक गुलामी की थी, बट नाउ आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग। फ्रूट पंच पी रही हूँ, नो अल्कोहल। हाय, आई एम संध्या। हाय। एसीपी अर्जुन राउते। आपको कौन नहीं जानता, आए दिन टीवी पर अखबारों में आप ही के चर्चे होते रहते हैं। वैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस कैसे सॉल्व कर लेते हैं आप? जैसे पिछले हफ्ते एक मास्ड ऑनलाइन किलर को आपने बस यूं ही पकड़ लिया। हाउ डू यू डू इट? जुर्म चाहे कितना भी पेचीदा और मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा, एक छोटी गलती जरूर करता है। बस उस छोटी सी गलती को पकड़ता हूँ और उस मुजरिम तक पहुंच जाता हूँ। और अगर कभी आपका सामना एक ऐसे मुजरिम से होता है जो ना तो कोई सबूत छोड़ता है और ना ही कोई सुराग, तो कैसे पकड़ेंगे आप उसे? एक मुजरिम की सबसे बड़ी गलती होती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो कोई गलती नहीं करता। उस गलती के सहारे मैं उस तक तो पहुंच जाता हूँ। और आज तक मुझे ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं मिला जो परफेक्ट मास्टरमाइंड हो। शायद जल्दी ही मिल जाएगा। क्या मतलब? What if I tell you, कोई है जो एक मर्डर करने वाला है। वो एक मास्टरमाइंड है और वो कोई गलती नहीं करेगा। कौन है वो? ग्रैंड मास्टर हितेन सक्सेना, इंडिया का करंट नेशनल चेस चैंपियन और मेरा पति। आपके पति? आपके इस फ्रूट पंच में कोई शराब का पंच तो नहीं है ना मैडम? मैंने कहा ना आपसे, मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दी है। तो आपके पति हितेन सक्सेना किसका मर्डर करने वाले? मेरा। क्यों मारना चाहते हैं आपके पति आपको? है कुछ बातें हमारे बीच जिसकी वजह से 1 साल से हम काफी दूर हो गए। कई बार मैंने उनसे डिवोर्स भी चाहा, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं। अच्छा है ना? बहुत खास तोहफा है ये मेरे लिए, मेरे एनिवर्सरी का गिफ्ट। क्योंकि वो दिन मेरी खुशी का आखिरी दिन था। अभी कुछ दिनों में मेरी अगली एनिवर्सरी है, लेकिन तब तक मैं रहूंगी या नहीं किसे पता। कुछ सालगिरह ऐसी यादें दे जाती है जो जीने भी नहीं देती और ना ही मरने। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका पति आपको मार देगा? उसने खुद मुझसे कहा है। पिछले 1 महीने में 3 बार कह चुके हैं। पहले मुझे लगता था कि वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन अब मुझे महसूस होने लग गया है। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, फौरन पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ एक कंप्लेंट लिखवाइए। मैं यहाँ से फोन कर देता हूँ, वो आपकी कंप्लेंट पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर पुलिस को उसके खिलाफ कुछ करना होता तो अब तक कर ही लेती। क्या मतलब? कुछ नहीं। बातों की कितनी खास बात होती है ना, कब कहाँ से कहाँ चले जाए कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे आपके पति हितेन सक्सेना अभी है कहाँ? बैंगलोर में चेस टूर्नामेंट के लिए गए हैं। 7 दिनों में वापस आएंगे। जब वो वापस आएंगे मैं उनसे बात करूंगा। थैंक्स, उसकी कोई जरूरत नहीं। आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? एक वादा कर सकते हैं आप?
कहिए। अगर मुझे सच में कुछ हो गया तो आप हितेन सक्सेना को नहीं छोड़ेंगे। करती हूँ। आज की ताजा खबर है कि श्री, चेस प्लेयर हितेन सक्सेना का बैकग्राउंड चेक करो। बताओ क्या उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्यों, क्या हुआ सर? उसकी बीवी कल मुझे पार्टी में मिली थी। उन्हें लगता है कि हितेन सक्सेना उसे मारने वाला है। छोटू, अपना एक आदमी भी उसके घर के बाहर तैनात करो। उसको बोलो कि अगर उसे कुछ भी अनयूजुअल होते हुए नजर आए तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। यस सर। कल रात भारत के राष्ट्रीय चेस चैंपियन हितेन सक्सेना की पत्नी का उन्हीं के घर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। हितेन सक्सेना, जो कि बेंगलोर में एक चेस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए थे, मुंबई लौट आए हैं। उनकी पत्नी संध्या सक्सेना का अंतिम संस्कार आज सुबह शिवाजी पार्क शमशान भूमि में किया जाएगा। इनके हिसाब से तो इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वजह चाहे जो भी हो रहा था, इस सब के पीछे वही है, हितेन सक्सेना। I mean, how is it possible? हितेन सक्सेना बेंगलोर में एक टूर्नामेंट खेल रहा था। समझने और समझाने का वक्त नहीं है राठौड़। हमें इसकी बीवी का अंतिम संस्कार रोकना होगा और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। श्री, लोकल पुलिस स्टेशन जाओ और हितेन सक्सेना के अगेंस्ट एक FIR लॉन्च करवाओ और उसकी कॉपी लेकर शमशान भूमि पे मिलो। हम वहीं जा रहे हैं। हितेन सक्सेना एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और अगर वाकई उसने अपनी बीवी को मारा है तो उसकी बॉडी बिना लीगल पेपर्स के हमें टच नहीं करने देगा। क्विक सर, लेट्स गो। राम नाम सत्य, 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 राम नाम। थैंक यू। हाँ श्री। सर, मैंने FIR लिखवा दी है। मैं उसका कॉपी लेके क्रिमिनेशन ग्राउंड पहुंचता हूँ। गुड, जल्दी पहुंचो, हम भी वहां बस पहुंचने ही वाले हैं। ओके सर। हितेन सक्सेना की बीवी संध्या सक्सेना के इस डेथ सर्टिफिकेट पे आप ही ने साइन किया था? यस सर, ये मेरी ही साइन है। इस डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे की वजह से हुई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही सर। इस बारे में आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पुलिस को मैं क्यों इन्फॉर्म करता? और मैं समझ नहीं पा रहा आप लोग मेरे पास आए क्यों हैं? क्योंकि हमें शक है मिस्टर सक्सेना को कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ था, फोन किया गया था उनका। बिल्कुल नहीं सर, मैंने खुद उनकी जांच की थी। सुबह उनके घर से फोन आया था कि वो उठ नहीं रही है। मैं फौरन उनके घर पहुंचा, लेकिन अफसोस उनकी डेथ हो चुकी थी। इट वॉज मैसिव कार्डियक अरेस्ट। कब से जानते हैं आप हितेन सक्सेना और संध्या सक्सेना को? जी कुछ 2-2.5 साल से। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें बिना बताए आप इस शहर के बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर? पर सर, अब जब हमारे पास मिसेस सक्सेना की बॉडी नहीं है तो हम ऑटोप्सी कैसे करेंगे? प्रूफ कैसे करेंगे कि उनका मर्डर हुआ है? सच को छुपाया जा सकता है हिस्ट्री, मिटाया नहीं जा सकता। संध्या का सच तो मैं ढूंढ के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे हितेन के घर का एक एक कोना, एक एक इंच क्यों ना छानना पड़ जाए।
राउते, मैं मानता हूं कि मिसेस सक्सेना ने तुमसे कहा था कि हितेन उन्हें मार सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ। और ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा ना हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने मुझसे पहले ही कहा था कि ये सब होने वाला है, और मैं कुछ नहीं कर पाया। पर उसने मुझसे एक वादा भी लिया था। एक वादा कर सकते हैं, अगर मुझे सच में कुछ हो गया तो आप हितेन सक्सेना को नहीं छोड़ेंगे। आइए राठौड़ साहब, आप ही का इंतजार था। चौंकी मत। वो क्या है कि आने वाली हरकत को भांप लेने की आदत है। तो मैंने आप लोगों को अपनी वाइफ के फ्यूनरल पे देखा था कि कोई तो बात है जो आप लोग मुझसे करना चाहते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू? फिलहाल हम सिर्फ तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। आई जस्ट होप कि तुमने कोई भी सबूत मिटाने की कोशिश न की। शौक से लीजिए। संध्या और मैं अलग अलग कमरों में रहते थे, यू नो, पर्सनल प्रॉब्लम्स। और उनकी मौत के बाद कोई उनके कमरे में नहीं गया। कैरी ऑन। तलाशी लो। श्री सर। इस घर में जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, उन सबका एक सैंपल और टेस्ट करवाने के लिए भेजा। सर। एसीपी अर्जुन, बहुत सुना आपके तेज दिमाग के बारे में। अगर चेस का शौक रखते हैं तो आइए किसी दिन मिलके खेलेंगे। खेल तो शुरू हो चुका है। इसमें ऐसा क्या मिल सकता है? जिस तरह एक चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना जरूरी है राठौड़, उसी तरह अगर एक चेस चैंपियन को पकड़ना है तो उसके दिमाग के अंदर घुसना बहुत जरूरी है। इस हितेन सक्सेना की स्ट्रैटेजी है तो बहुत कारगर और बहुत सिंपल है। ये अपने ओपोनेंट की चाल से 2 चालें आगे सोचता है, जैसे जब उसका ओपोनेंट वो चाल चले उससे 2 चाल पहले ही इसे उस चाल का अनुमान होता है, जिस वजह से ये हर गेम जीतता है। टेस्ट रिजल्ट आ गया है सर। हितेन के घर से कलेक्ट किए हुए खाने पीने के सामान में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, सब क्लियर है। कोई हैरानी की बात नहीं है श्री। जब तक हम वहाँ वारंट लेके पहुंचते उससे पहले ही इसने वो सारे सबूत मिटा दिए होंगे। तो अब क्या करें सर? जहाँ जुर्म होता है छोटू, वहाँ कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसे समझना या समझाना बहुत मुश्किल होता है। कोई एक अजीब चीज, कोई अजीब बात हितेन सक्सेना के घर में भी थी। जब मैं सक्सेना के कमरे में उसके वार्डरोब की तलाशी ले रहा था तो मुझे उसकी वार्डरोब से एक डायमंड की ईयररिंग मिली थी। उसमें अजीब क्या है सर? वो तो उसकी वाइफ का भी हो सकता है। अजीब बात यह है छोटू कि अगर वो ईयररिंग उसकी बीवी की होती तो उस ईयररिंग को वो अपनी बीवी के कमरे में रखने की बजाय अपने कमरे में क्यों रखेगा? नहीं रखेगा जब तक उसे वो ईयररिंग अपनी बीवी से छुपानी ना। श्री, फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? पिछले 1 महीने का कॉल रिकॉर्ड चेक किया सर। ना ही किसी नंबर पे उसने ज्यादा कॉल किया है, ना ही किसी नंबर से उसे ज्यादा कॉल आया। जितना भी कॉल्स आया सब उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के हैं सर। और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स क्लीन है सर।
मैन एक्वा फिश एम्पोरियम। लेकिन हितेन के घर में तो कोई भी एक्वेरियम नहीं है। उसने इस एम्पोरियम से क्या खरीदा है और क्यों? श्री, पता लगाओ कि हितेन ने इस एम्पोरियम से क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है और किसके लिए खरीदा है, और जो कोई चीज़ भी खरीदी गई है वो अब है कहाँ? सर, चेकमेट। हाँ, मिस्टर सक्सेना ने एक दुर्लभ प्रजाति की फिश खरीदी थी। उन्होंने जिस एड्रेस पर मुझे भेजने के लिए कहा था, मैंने उसी एड्रेस पर भेजा, लेकिन वहां पर किसी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये फिश वापस मेरे पास आ गई। अच्छा, हमें वो एड्रेस चाहिए जहाँ पे मिस्टर सक्सेना ने ये फिश डिलीवरी करने के लिए कहा। मिस गौरी शर्मा, ETL। हाँ, जानती हूँ मैं हितेन को। अब हम कुछ समय से टच में नहीं है। तो यही वजह है जो तुमने उसके डायमंड इयरिंग्स उसे वापस लौटा दिए थे। I mean, फिश एम्पोरियम से जो मछलियां तुम्हारे लिए आई थी वो तो तुमने वापस लौटाई ही थी, और वो वापस फिश एम्पोरियम भी चली गई। लेकिन वो डायमंड इयरिंग्स शायद उसने खुद ही तुम्हें दिए थे, जो तुमने लौटाए उसने अपने पास रख लिए। आप लोग सच कह रहे थे। मैं और हितेन लवर्स थे, पर अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। पिछले 1 साल से हितेन अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था। फिर हम मिले, वी फेल इन लव। फिर एक रात हितेन की वाइफ संध्या का फोन आया मुझे, और संध्या ने बड़ी अजीब बात कही मुझसे। क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि मैं हितेन से दूर रहूं। वो खूनी है। इसके अलावा और क्या कहा उसने? मैंने उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। वो बहुत नशे में लग रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि शराब के नशे में एक जेलस वाइफ ऐसा ही कुछ कहेगी। और मैंने यही बात हितेन से भी कही, और उसने मुझे कहा कि मैं संध्या की बातों को इग्नोर कर दूं। कब फोन आया था तुम्हें संध्या का? मेरे हिसाब से 1 महीने पहले। तुम्हारा और हितेन का ब्रेकअप क्यों हुआ और कब? उसी फोन कॉल के कुछ दिनों बाद मैंने हितेन से ब्रेकअप कर लिया था। ऑलमोस्ट हम 10 महीने से एक साथ थे, और वो हमेशा से यही कहता था कि वो उसकी वाइफ को छोड़ देगा। बट देन आई रियलाइज कि वो उसकी वाइफ को कभी नहीं छोड़ेगा, और मैं ऐसे दूसरी औरत बनके उसकी लाइफ में नहीं रहना चाहती थी। बस इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। वैसे आप एग्जैक्टली करती क्या हैं? मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कंसल्टेशन देती हूँ। पेड़, फूल, पौधों में ऐसी किसी चीज में रुचि रखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं है तो इन सब फाइनेंस की बुक्स के बीच में बॉटनी की बुक क्या कर रही है? नहीं, ये किताब मेरी नहीं है। तो फिर ये यहाँ आई कैसे? मुझे नहीं पता। ये किताब मैंने नहीं खरीदी। हो सकता है ये हितेन की हो, शायद ये उसी की है। पर उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम नजर आती है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपने कहा कि आपने उनकी सारी चीजें उन्हें वापस लौटा दी थी। पहली बात तो उसने मुझे ये किताब नहीं दी, वो यहाँ भूल गया होगा, और हो सकता है कि मेरी मेड ने इसे उठा के बुक शेल्फ में रख दिया हो। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि ये किताब यहाँ पे थी। बट गुड, यू सॉ इट। मैं उसे वापस लौटा दूंगी। डोंट वरी माँ, उन्हें हम लौटा देंगे। हितेन और गौरी का अफेयर चल रहा था, और संध्या को इस अफेयर के बारे में पता चल गया। इसीलिए हितेन और संध्या अलग अलग कमरों में सो रहे थे। हो सकता है हितेन ने गौरी के साथ मिलकर संध्या को मार दिया। नहीं, अगर हितेन और गौरी आपस में मिले होते तो गौरी हितेन के कभी भी कोई गिफ्ट वापस ना लौटाती। लेकिन एक बात अजीब है रातों में, गौरी ने हमसे कहा कि संध्या ने उसे 1 महीने पहले फोन किया शराब के नशे में, जबकि संध्या ने खुद मुझसे कहा कि पिछले 3 महीने से उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने कहा ना आपसे, मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दी। इसका मतलब दुनिया के लिए तो संध्या ने शराब पीनी छोड़ दी थी, लेकिन वो अभी भी अकेले में शराब पीती थी। ऐसी कोई तो बात होगी जो उसे परेशान कर रही थी, पर क्या? लेकिन जब हमने घर की तलाशी ली तो हमें उस घर से शराब की एक भी बोतल नहीं मिली। अगर संध्या छुप छुप के शराब पी रही थी तो उसके घर में वो शराब की बोतलें भी तो होती, वो वहां नहीं थी। तो वो गई कहाँ और क्यों?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।